चलिए बाबू देखिएगा, लास्ट दिन जो कल जो पढ़ाए थे, कल ना जो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे वो यहीं से पढ़ाए थे, और कल कॉन्सेप्ट सिखाए थे। बोलो पहले आना, कॉन्सेप्ट सिखाए थे। तो एक बार यह चीज़ मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। थोड़ा हम आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पीछे का चीज़ बोलता हूँ। जब क्वेश्चन रहे अनुपात में, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। बोले थे जब क्वेश्चन किस में रहे, अनुपात में। क्वेश्चन किस में रहे, ध्यान दीजिएगा। जब बोले थे क्वेश्चन रहे बाबू अनुपात में और आंसर भी पूछे अनुपात में, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से मान रखेंगे और बोलिएगा मान निकल जाएगा। सही है। पहले तो चलिए देखिएगा, यही बात बताए थे। जब क्वेश्चन रहे अनुपात में, या रहे क्वेश्चन रहे भिन्न में, या रहे प्रतिशत में, बोले थे क्वेश्चन रहे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रहे अनुपात में। क्वेश्चन किस में रहे बाबू, तो ध्यान दे सुगा, क्वेश्चन रहे अनुपात में। क्वेश्चन किस में रहे, अनुपात में, या क्वेश्चन रहे भिन्न में। क्वेश्चन किस में रहे, भिन्न में, या रहे क्वेश्चन बोले थे प्रतिशत में। या क्वेश्चन किस में रहे, प्रतिशत में, या रहे क्वेश्चन का या तो से के रूप में, का या से के रूप में। तो आपको बताए थे हम कि जो निश्चित राशि है, कैसा राशि है बाबू, ये जो निश्चित राशि है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि, इससे कोई मतलब ना रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट जो मान रखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे अनुपातिक राशि से। डायरेक्ट मान रखेंगे बाबू, डायरेक्ट मान रखेंगे अनुपातिक राशि से। डायरेक्ट मान किससे रखेंगे, अनुपातिक राशि से। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मान किससे रखेंगे, अनुपातिक राशि से। सब लोग ठीक हैं कि नहीं बताइए। चलिए ठीक है, ये सब पढ़ा दिए थे, ये सब चीज़ें पढ़ा दिए थे आपको। अब बाबू आगे बढ़ो, ये सब अब सब सीख गए थे, और क्वेश्चन भी हम एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कराए थे। तो आ जाइए क्वेश्चन कराने के लिए। तो खोल लेते हैं PDF। खुल जा जाने मन, किधर हो, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। यही ना है, बोलो हो राजा, यही ना है ना, ई ना है, यही है। अच्छा हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन सुनिएगा ज़रा सा, आप लोग चुपचाप सुनते रहिए अब अच्छे से। क्वेश्चन रोशन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। आप देखिएगा पहले इसका, देखिएगा रेस, इसका देखिए जितना भी आंसर है, ये देखिए भिन्न में है। इसका जो आंसर है बाबू किस में है, ये भी देखिए भिन्न में, ये भी देखिए भिन्न में, और ये भी देखिए भिन्न में, और ये देखिए अभी भिन्न में, मतलब प्रतिशत में। ये भी देखिए प्रतिशत में, ये भी देखिए प्रतिशत में, और ये भी देखिए प्रतिशत में। तो सुगा ऐसा है, क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है किस में, अनुपात में। देखिए क्वेश्चन किस में दिया है, और आंसर भी किस में पूछ रहा है, अनुपात में। कैसे जाने भाई, कोई पूछे कैसे जाने कि अनुपात में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पढ़िए, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है, कितना प्रतिशत है। बोलो पहले ना, यदि लड़कियों की संख्या इतना इतना है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बनाने हैं। तो आपको हम बताए थे, ये सब चीज़ें समझिए, हटाइए इसको। सीधा क्वेश्चन देखिएगा अनुपात में है, और आंसर भी हाँ अनुपात में पूछा है। तो बाबू देखिए, पहला बात है कि लड़का और लड़की का रेशियो दिया है, संख्या का जो अनुपात है वो है 5:8, 5:8। अब आपसे बोला लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का, लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है। याद कीजिए, जैसे पढ़ाए थे, कितना से पहले क्या चाहिए, बताए थे ना, कितना से पहले क्या चाहिए। तो कितना से पहले चाहिए काय से, किसके पहले चाहिए बाबू, कितना से पहले। और कितना से पहले चाहिए काय से, क्योंकि कितना के जगह पे ही क्या बनेगा, भिन्न। कितना की जगह क्या बनेगा, भिन्न। कितना की जगह क्या बनेगा, भिन्न। तो ध्यान दीजिएगा, कितना के जगह पे बनेगा भिन्न। तो कितना के जगह पे बनेगा भिन्न, और भिन्न देखिए यहाँ पे है कि ना है। तो कितना से पहले, कितना की जगह पे भिन्न बनेगा, और भिन्न से पहले क्या चाहिए, काय से, क्या चाहिए। और जानते हैं जिसके साथ काय से लगा उसका मान नीचे वाला। तो बोला लड़कों की संख्या
कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो का लगा किन के साथ, विद्यार्थी के साथ, तो विद्यार्थी की संख्या कितना चल जाएगा 13, बोला पहला ना। तो लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5/13 गुना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, बोला ना। और ऑप्शन में देख लीजिए 5/13 कहाँ पे है, डायरेक्ट मार दीजिएगा, इनमें नोट ऑप्शन में नहीं है, एग्जैक्ट यही होना है। एक दूसरा ऑप्शन दूसरा चेक कर सकते हैं। फिर बोला है, आगे पढ़िएगा, तथा कितना प्रतिशत है लड़के की संख्या, यानी कि लड़का की जो संख्या है, पहले पूछा क्या, लड़का की संख्या विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना है, और फिर पूछा वही लड़कों की संख्या वही विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो विद्यार्थियों की संख्या का, विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा 5, 8, 13, और विद्यार्थी की संख्या का, तो का लगा विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी कहाँ जाएगा नीचे, लड़का कहाँ जाएगा ऊपर। अब बदलना है किस में, परसेंट में, तो हो जाएगा 500/13, बोलो पहले ना। आप देखिए निकाल के 5 से भागा दीजिएगा, मान लीजिए 13 तिया 39, 13 तिया के 39 बचेगा, इधर बोलिए कितना 11, ना समझा 11, तो बोलिए 11 देंगे तो देखिएगा 13 तिया 39, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि ना, और किसी ने ऑप्शन कौन मारेंगे सीधा, बोल पहला ना। चलिए हो गया, हटा दें इसको, कहीं से दिक्कत है बाबू, सब लोग ठीक हैं, आप लोग भाई ठीक हैं, आप लोग इधर, चलिए कोई दिक्कत। और रज्जा, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। बोला एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है, कितना है बाबू 7:9 है। तो ध्यान दीजिएगा लड़का और लड़की का, तो इधर हो जाए, अरे रे रे आ जाए इधर, ये हो जाएगा लड़का, और इधर हो जाएगा बाबू लड़की, और रेशियो हो जाएगा 7:9। कोई दिक्कत है। बोला यदि लड़कों की संख्या 560 है, लड़का की संख्या कितना है 560, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन है अनुपात में, और आंसर देखो किस में दिया है, अनुपात में, अनुपात मतलब भिन्न में, भिन्न में दिया है, प्रतिशत में दिया है। तो इन निश्चित राशि से कोई मतलब, हम बाबू उतना ही बच्चे का गारंटी ले रहे हैं जो कल क्लास किए थे और कंटिन्यू क्लास करते हो, ठीक है। बाकी कैमरा के सामने बोल रहे हैं, घर जा सकते हो। आइए इधर, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 7:9। देखिए जिसमें क्षुद्र वाला आदत है, दरिद्र वाला आदत है, उसको पढ़ने को अधिकार नहीं है, सीधा समझिए। जिसको क्लास छोड़ने का आदत है ओकरे बोलते हैं दरिद्र वाला आदत, वो क्लास मत कीजिए, कहीं नहीं कीजिए, पढ़ मत कीजिए, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप जिस घमंड में जी रहे हैं ना, आपके जैसे हजारों लाखों 0.2 नंबर से 0.1 नंबर से छट रहा है, बुझा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के संख्या का अनुपात होगा 7:9। यदि लड़कों की संख्या 560 है, कितना संख्या है 560 है, तो लड़कों की संख्या हो गया 560। तब जाके बोला क्या, तो लड़के कुल विद्यार्थियों का कितना भाग है, कितना भाग तथा कितना प्रतिशत है। तो पहले बोले कितना भाग है या कितना गुना है, तो बोला लड़के कुल विद्यार्थियों का कितना, तो कितना से पहले क्या चाहिए, क्योंकि कितना का जगह क्या आएगा भिन्न, और भिन्न से पहले क्या चाहिए, तो ये कितना से पहले चाहिए क्या भिन्न, और भिन्न से पहले चाहिए का या से, और जिसके साथ उसका मान नीचे बोला, तो बोला कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी कहाँ चल जाएगा 7×9=16। अब बोला किसके संख्या, तो लड़के का, लड़का कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7/16 गुना, देख लीजिएगा 7/16 गुना, और तो किसी में नहीं है, डाटे मार देंगे। अब बोलिएगा सर दूसरा क्वेश्चन भी है, तो क्या बोला तथा कितना प्रतिशत है, कौन लड़के की संख्या, किसका, कुल विद्यार्थी का, तो कुल विद्यार्थी कहाँ चल जाएगा नीचे, लड़का कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब बदलना किस में है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। तो बोलेगा 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 से काटिए कितना 25, 25 सते 75 से, अब बटा कितना 4, 4 चौके 16, देख लो 4 चौके 16, बचेगा 1, 4 तिया 12, बचा कितना फिर 1, नहीं 4 12 ना, चलिए हाँ 4 7 28, बोलो पहले ना, देख लो हो जाएगा 43.5%। बोल भाई 43.75%, सब लोग समझ गए। तो बोलिए इसका कोनो यूज किए, आपको हम क्या सिखाए, जब क्वेश्चन रहे अनुपात में या क्वेश्चन रहे भिन्न में
या क्वेश्चन पूछे, या क्वेश्चन रहे प्रतिशत में या का या से में, और पूछे भी उसी में, मतलब दिया भी रहे अनुपाते में और पूछे भी अनुपाते में, दिया भी रहे भिन्न में और पूछे भी, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सीधा अनुपात से मान रख देंगे और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और यदि किसी को लगे ना है हमरा इसका यूज करके दिखाइए, तो आंसर सेम आएगा, बस यही होगा कि समय लग जाएगा। और कल ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाए हैं, अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। बुझाया कि ना? चलिए देखिए, और जिसका छूट जाए तो घर में जाकर थोड़ा वीडियो देख लिया कीजिए। बुझाया? पहले छापना है, छापिए। हो गया बाबू? तो चला जाए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी को दिक्कत है? तब चला, सब लोग ठीक हैं? अब आइए सेम फिर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ये तो एक क्वेश्चन होगा, एक ऑप्शन है। आओ राजा, थोड़ा मज़ा देते हैं। आओ इधर। एक गांव में पुरुषों की संख्या महापुरुषों नहीं, महिलाओं की संख्या। एक गांव में पुरुषों तथा महिलाओं मतदाता। मतदाता का मतलब होता है वोटर, जो लोग वोट देता है, जो लोग क्या देता है। चलिए अभी चला, हाल में वोट हुआ है बांकीपुर उपचुनाव, देखेंगे नहीं, पटना में एकदम चला। बीजेपी 30 साल से उसी एक के सीट पे विधायक उनका चेंज ही नहीं हो रहा था। हर 5 साल के बाद चुनाव होता था और हर बार बीजेपी का वो गढ़ था, वहाँ आज तक बीजेपी को हराया 30 साल से, समझिए। और बीजेपी का वो गढ़ था। कितने विपक्ष के लड़े, पक्ष के लड़े, सब लड़े, और अकेला एक आदमी हरा के आ गया, उसका नाम है प्रशांत किशोर। सबसे आश्चर्य हमरा ये लगता है, सबसे आश्चर्य की बात ये लगता है कि चला जो कैंडिडेट था ना बीजेपी की तरफ से, उसके समर्थन में चला, पता है, ये पवन सिंह, समझिए, स्टार प्रचारक पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, एकदम स्टार प्रचारक, हापी डापीट, और भी बहुत लोग आए थे। मुझे पहले बहुत लोग गए थे उसके प्रचार। हाँ, एगो विजय सिन्हा, मतलब धांसू सब आदमी एकदम से, जिसको बोलता है सुरमा भोपाली, एकदम तुर्रम खान, सब पहुँचे थे उसके प्रचार में। और प्रशांत किशोर अकेला जनता के विश्वास को जीत के और जनता के हित में बात करके बिना किसी स्टार प्रचारक के चुनाव जीत गया, वो भी लगभग 19,000 वोट से, 19,000 वोट से। ठीक है। अब बीजेपी का हारने का बहुत कारण हो सकता है। प्रशांत किशोर बाबू शेर आदमी, एक तो नॉलेज में भी पावरफुल, बोलने में एक्सपर्ट, डिबेट में एक्सपर्ट। इसके सामने उतार दिया किसको, और नवजात शिशु को, नहीं चला। बीजेपी से वो तुरंत था तो वो नाम का चला, खाली बस एगो उतार दे लड़के को, समझे पूरा नवजात शिशु है एकदम से। अभी हाल फिलहाल में उसका जन्म हुआ है। अरे बाबू, जन्म मतलब बीजेपी में, जन्म मतलब ऐसा नहीं है, तो उम्रदार है, लेकिन अभी नवजात है वो। क्या है वो? नवजात है। आओ जरा, नवजात शिशु है, नवजात शिशु। और बताइए, शेर का समय चलेगा? ये नहीं चला। बोलने में एक्सपर्ट है। यहाँ चला, इससे आदमी, इससे चला बीजेपी में सत्ताधारी है, उसमें ऐसे नेता है, बिहार में ऐसे नेता है बाबू, इससे खौफ खाता है वो। प्रशांत किशोर के बारे में बोलना नहीं चाहता है, कहता था जैसे अभी बोलेंगे सुबह वाला डिबेट में हमरो रगड़ देगा। ठीक है, इसलिए बोलना है ना, उससे बोलने से बचता है उसके बारे में। आ जा सुगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, पुरुष महिला मतदाता, पुरुष और क्या हो गया चला, महिला। मतदाताओं का अनुपात हो गया 7:5। ठीक है बाबू। अब बोला यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं से 800 अधिक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से, एक बार हम इसका यूज करके बनाते हैं, आप सुनिए केवल। आइए इधर, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितना अधिक है? 800। तो निश्चित राशि में 800 अधिक है, निश्चित राशि में
800 अधिक है, तो निश्चित राशि में 800 अधिक है। तो कौन? पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से यहाँ कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो जिसको निकालना उसको गुना कर लो। तो यदि मानो पुरुष निकालना है तो ये है मेल, तो बोलिए कितना से? 7 से। 2 चौके 8, तो 7 चौके 2800 केवल पुरुष है। और तुलना एक बार जो कर देता है बस कर देते हैं, याद कीजिए। निश्चित राशि ऊपर कुछ भी पूछेगा, निश्चित राशि ऊपर, अनुपातिक राशि नीचे, लेकिन दोनों सेम चीज होना चाहिए। ये पुरुषों की संख्या, ये भी पुरुषों की संख्या। निकालना है सर महिलाओं की संख्या, तो बोलिए कितना से? 5 से। तो 2 चौक 8 और ये निकल जाएगा महिलाओं संख्या, तो हो जाएगा 2000। बोलो हो सुग्गा, ना हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 800 अधिक है तो ऑफिस में कौन है? बोलिए उसको निपटने के लिए। तो महिलाओं की संख्या कुल मतदाताओं का कितने प्रतिशत है? सही है पहले। तो महिलाओं की संख्या कुल मतदाताओं का कितने प्रतिशत है? तो कितना से पहले क्या चाहिए? काय से पढ़िए। कुल का लगा है लेकिन किसके साथ? मतदाताओं के साथ, कुल मतदाताओं के साथ। तो कुल मतदाता हो जाएगा, देखिएगा महिला पुरुष मिलाइए कि ना, तो बोलिए 2848। तो ये देखे कुल मतदाताओं का, तो का लगा कुल मतदाताओं के साथ। तो कुल मतदाता कहाँ चल जाएगा? नीचे। और उसको बोलेगा महिलाओं की संख्या कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो महिलाओं की संख्या कहाँ चला गया? तो बोले महिला यही ना है, तो महिला की संख्या कहाँ चल जाएगा? बोला महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत है? तो महिला कहाँ चल जाएगी? 2000। और बदलना बहु प्रतिशत में, बोलो कितना से सूखा? 100 से 0000 ये उधिया जाएगा। बोला हो राजा। तो 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 2 500, 4 से काटिएगा तो और कौन कट सकता है? चलिए ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 12 इसे भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा। 12 चौके 48 बचेगा। यहाँ देखिएगा कितना? 2 नहीं बचेगा, तो हो जाएगा 20। तो 12 1 का 12, तो बचा फिर से कितना? 8। बोला पहले ना, एक देंगे बरसते बरसक 72। तो देख लीजिएगा लगभग ये कौन, सॉरी 6 ना, बरसक 72 होगा। आजा 6, तो हो जाएगा देखिएगा 41.67% होगा ना बाबू। देख लो एक बार पहले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छापना चाहो तो छापो, नहीं तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जो आएंगे तो फिर इसको हवा कर देंगे। जल्दी करिए, स्पीड कीजिए, धुआं हो जाएगा। हट जाएगा, ठीक। चलिए, कोनो दिक्कत बाबू? चला जा कि ना? आप इधर मैम सब लोग ठीक हैं? उधर मेरे भाई सब ठीक हैं? तो चलो बाबू, इसको हटा दिया जाए तो मिट जा सिम ये सब। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था। ये जितना आप निकाले ना बाबू, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम का ज़रूरत नहीं है राजा। आओ इधर थोड़ा सिखाते हैं। इधर देखिएगा, ये है पुरुष, ये हो गया बोलिए कौन? महिला। आजा। तो ये देखिएगा पुरुष और महिला मतदाताओं का अनुपात है 7 अनुपात कितना? 9। बोलो पहला ना, 9 पता है, 7 अनुपात 5 है, तो 7 अनुपात 5। अब बोलो चला यहाँ बोला यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं से 800 अधिक है, खरीद से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन रहे अनुपात में और आंसर पूछा है अनुपात में, परसेंट मतलब भी अनुपाते है। तो चलिए ठीक है, तो आपसे बोला गया तो महिलाओं की संख्या कुल मतदाताओं का लगा किनके साथ? ये कितना से पहले क्या चाहिए? का ऐसे, तो पढ़िए कुल मतदाताओं का, तो का लगा किनके साथ? कुल मतदाताओं के साथ। कुल मतदाता कहाँ चल जाएगा? नीचे। कितना? 7 5 12। और बोला पुरुषों की संख्या कहाँ चल जाएगा? ऊपर। बोलते नहीं है, अब बदलना किस में है? सॉल्व कर देंगे कि हम ही कर दें? कर दीजिएगा। तो चलिए काटिए 4 से, 4 तिया 12, 4 से काटिए कितना? 25 है, 25 सते 75 से ना हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा कितना? 3। तो हो जाएगा 3 25 कितना हो जाएगा? कहीं गड़बड़ कर दिया राजा? कौन सी पूछा था? तो महिलाओं की संख्या कुल मतदाता का, तो कुल मतदाता 12 अच्छा महिलाओं की संख्या पूछा है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया बाबू, गड़बड़। अच्छा हम पुरुषों को निकाल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो महिलाओं की संख्या, महिला 5 ऊपर जाएगी, तो कुल मतदाता नीचे, अब महिला की संख्या कहाँ चल जाएगी? ऊपर। अब बदलना किस में है? परसेंट में। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 से काटिए कितना? 25 है, 25 पंचे 700 बटा कितना? 3। तो हो जाएगा देखिएगा 4 तिया 3 चौके 12, बचा कितना? 1, 3 1 का 3, यानी यही आ रहा है ना, तो सीधा मार के भाग जाना है। नहीं समझे कि ना? चलिए ठीक है, होए ठीक है, मरल जैसा हो गई है, ठीक है बाबू, इसलिए बोलते हैं फास्टिंग वास्टिंग मत क्या कीजिए। चलिए छापिए जल्दी से। सोमवारी मंगलवारी ऐसे होते रहेगा बाबू, ठीक है, वो हर साल आता है। पढ़ाई में
फास्टिंग वास्टिंग करेंगे, जवानी में जंक लग जाएगा, ठीक है। आइए, किसी को दिक्कत है बाबू? बाद में कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं? सौरभ से बात कराइए ना, सौरभ से, हमसे क्या बात करा रहे हैं? चलिए, हो गया, मिटा दें इसको। चलिए, किसी को दिक्कत है बाबू? आगे चलें, इसको हटा दीजिए। अब ये देखिए बन जाएगा आप लोग से अपने से। बना दीजिएगा, बना दीजिएगा। तो लिखा देखिए, एक कस्बे में पुरुषों की सब पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या। तो पुरुष का मतलब है बाबू ये, महिला ये ना बुझा रहा है। तो चलिए देखिएगा, पुरुष तथा महिला की मतदाताओं की संख्या बोलिए कितना होगा? 9:7। सही है बाबू? चला, खाली मतदाता वाला मान आ रहा है। चला, मतदाता वाला खाली क्वेश्चन है का नहीं? चला, तो खाली मतदाता वाला बात है। और ध्यान, ठीक है, बात में करिए। सौरभ से बात कर, हमसे बात क्या करा रहे हैं? जो बोलेगा वही हो जाएगा। चला, कुछ भी मैटर, हमसे क्या बात करा है? सौरभ से बात करें, अपना देख लेगा वो। चलो ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। एक कस्बे में पुरुष तथा महिला मतदाताओं का अनुपात कितना हो गया? 9:7। यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं से 500 अधिक है तो इससे कोई मतलब बाबू नहीं है, क्योंकि अब बोला गया है तो महिलाओं की संख्या कुल मतदाताओं का कितना प्रतिशत है? किसका? महिलाओं का ना। तो महिला की संख्या कुल मतदाता का तो कितना? इसके पहले क्या चाहिए? कितना की जगह पे कोई भिन्न आएगा। जैसे बोला कितना प्रतिशत है तो बोलेगा 5%, 10%, 20%, कुछ ना कुछ बोलेगा ना। तो कितना जब कोई भिन्न, अगर भिन्न से पहले क्या चाहिए? का ऐसे तो पढ़िए कुल मतदाताओं का। तो कुल मतदाताओं का, तो कुल मतदाता कितना हो जाएगा? 16 होगा कि ना। और महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 7। अब बदलना किस में है? परसेंट में बना लीजिएगा। तो 4 से काटिए इसको, 4 चौक 16, 4 से काटे कितना? 25, 25 सत्ते 75 से 175 बटा कितना? 4। चलिए काटिए इसको, 4 कितना काटिएगा? 4 से काटिएगा, 4 तिया के 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 बचेगा कितना? 1, 4 तिया 12, 43 हो गया। होगा कि ना? समझे कि ना? पहले बताइए। तो ये 500 का कोई ज़रूरत नहीं था। हम क्या बोले, इसका यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो छाप लीजिए फटाक से। समझे राजा कि नहीं समझे? तो समझ बना लिए थे, तो बहुत बढ़िया बात है। तो हटा दें इसको, तो चला जाए। हाँ, अब कहा गया बाबू, हेकरा बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं मेरे रोज? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो क्वेश्चन पे आएंगे बाद में, तो पहले हम थोड़ा जवानी खौलाने के लिए एक बार आ रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं होगा। सुमन तनी मेरे को पानी पिला दीजिए। चलिए देख लीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें बताओ कोई दिक्कत चला? अब समझो बाबू, हेडिंग देंगे समानुपात। चलिए सुनिएगा, समानुपात। आप चुपचाप सुनिएगा, केवल आपको भी कुछ लिखना नहीं है। समानुपात, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं आप आराम सुनिए, एकदम रिलैक्स होकर सुनिए। समझाने के बाद थोड़ा डाउट ना आएगा, प्रॉमिस। समानुपात मतलब क्या होता है बाबू? देखिएगा, इसमें एगो वर्ड आया, देखिएगा सम और प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात। किसी को दिक्कत है? तो एक होता है ध्यान दीजिए समानुपात, सम प्लस अनुपात। अच्छा देखिए, सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता चला? और अनुपात का मतलब होता है बाबू अनुपात ही। आराम से सुनिएगा, ये हम समझाने के लिए सब बोल रहे हैं, समझो। अच्छा एक बात बताओ, चला आप अपने मन से, जब भी कभी बराबर की बात आए, कभी एक ही चीज़ अपने आप का बराबर हो सकता है? हम बोलेंगे ये कलम
अपने आप के बराबर है, ये सही बात है? ये नहीं हो सकता है। हम बोलेंगे हम अपना ही बराबर हैं, ऐसा है? नहीं, हम बोलेंगे हम आपके बराबर हैं। ये कलम दूसरे कलम के बराबर है, बोलो पहले ना। तो बराबर होने के लिए कम से कम चाहिए क्या चीज़? दो चीज़। कम से कम क्या चाहिए? और दो से अधिक हो सकता है। कोई भी चीज़ अपने आप में बराबर नहीं हो सकता है। बात हमारा बुझे कि ना? ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में बराबर नहीं हो सकता है। हम क्या बोले? कोई भी चीज़ अपने आप में बराबर न होता है। वो बराबर होने के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो चीज़। कम से कम क्या चाहिए? दो चीज़। तो जब भी चाहिए बराबर होने के लिए कम से कम क्या चाहिए? दो चीज़। कम से कम क्या चाहिए? दो चीज़। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे चला कि देखिए राम राम के बराबर है, ऐसा हो सकता है? राम अपने आप के बराबर है। राम उतना ही तेज है जितना कि राम तेज है, ऐसा हो सकता है? हाँ, ये भले हो सर, राम उतना ही तेज है जितना कि श्याम तेज है कि ना? जितना स्पीड घोड़ा दौड़ सकता है उतना स्पीड घोड़ा दौड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? जितना स्पीड घोड़ा दौड़ सकता है उतना ही स्पीड चीता दौड़ सकता है, ये हो सकता है। बोलो पहले आना, बात बुझाए पहले? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बराबर होने के लिए हाँ ये बोल सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे ये दोनों लड़कियां आपस में बराबर है। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये लड़की ये अपने आप के बराबर, ऐसा है? कभी बोले हैं कि ये लड़की उतना ही सुंदर है जितना कि ये सुंदर है? सीता उतना ही सुंदर है जितना कि सीता सुंदर है, ये सही बात है? नहीं, सीता उतना ही सुंदर है जितना कि राधा सुंदर है, ऐसा हो सकता है? पहले बोलो ना। हम बोलेंगे दो लड़कियां आपस में बराबर सुंदर है या सभी लड़कियां आपस में सुंदर है, ये हो सकता है। बोलिए ना पहले, किसी को दिक्कत? सब डन है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो समझो बराबर होने के लिए कम से कम, बराबर होने के लिए कम से कम दो चीज़ या दो से अधिक हो सकता है। हम बोलें ये उंगली, ये देखिएगा ये उंगली इसके बराबर है, ये हो सकता है। लेकिन हम बोलेंगे ये उंगली यही उंगली के बराबर है, ये हो सकता है कभी? ना। हम ये बोलेंगे ये उंगली इस उंगली के बराबर है, बोलो पहला ना। या बोलेंगे सभी उंगली आपस में बराबर है। तो बराबर होने के लिए ध्यान रखिएगा, तो समझो पहले बढ़िया समझिएगा। बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए, होने के लिए कम से कम, कम से कम दो चीज़ या दो से या दो से ध्यान दीजिएगा अधिक चीज़ होना चाहिए। बराबर होने के लिए कम से कम दो चीज़ या दो से अधिक होना चाहिए। इतना पहले बताओ बाबू, ठीक है कि नहीं? बोलो हाँ ना पहले। तो उसी तरीका से आप समझिएगा, सम अनुपात मतलब समानुपात। सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात। सम अनुपात मतलब क्या होता है? बराबर अनुपात। तो बराबर होने के लिए कम से कम क्या चाहिए? कम से कम दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ होना चाहिए। तो वैसे बोला सम अनुपात। सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात। सम अनुपात मतलब क्या होता है? तो बोलिए क्या गो अनुपात होना चाहिए बराबर? कम से कम दो अनुपात। क्या गो अनुपात? दो अनुपात। अनुपात भी आप लोग सुनते रहिएगा। सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात। सम अनुपात मतलब क्या होता है? बराबर अनुपात। बराबर अनुपात का मतलब है कि अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए? तो अनुपात, कोई अनुपात अपने आप में बराबर हो जाएगा? कोई अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? ऐसा बोल सकेगा कभी कि सर ए अनुपात बी, ए अनुपात बी के बराबर है? ऐसा बोल पाएंगे ना? ये बोल पाएंगे ए अनुपात बी सी अनुपात डी के क्या है? बराबर है। तो यहाँ अनुपात क्या जगह आया? दो जगह। इसका मतलब दो अनुपात जब आपस में बराबर हो जाएगा, क्या को बोले बाबू? दो अनुपात आपस में जब बराबर हो जाएगा तो उसे ही कहते हैं समानुपात। उसे क्या कहते हैं? तो देख लीजिएगा, दो अनुपात आपस में क्या हो गया यहाँ पे? बराबर। तो सोचो एक अनुपात देखिए यहाँ पे है, बोलो ना पहले, ये हो गया दूसरा अनुपात। तो आकर हर्षिकर हुर्सुकर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हो सकता है इधर घुमा के हो जाए। ये हो गया दूसरा अनुपात, दूसरा अनुपात। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बोलिएगा पहला अनुपात। समझ में आया कि नहीं? सही है पहले? तो इसको धीरे धीरे ठेल दीजिए, चल जाएगा अंदर। चला गया? अब आइए इधर। तो आप क्या देखें, दो अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तब जाके इसी को क्या कहते हैं? समानुपात। इसी को क्या कहते हैं बाबू? समानुपात। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और सीखना है। सुनिएगा, तो क्या बोला? दो अनुपात। तो आप ही बोले, अभी जस्ट बोले हैं, बराबर होने के लिए कम से कम दो चीज़ या दो से अधिक चीज़। बराबर होने के लिए कम से कम क्या चीज़?
दो चीज़ बाबू समझो कि सम अनुपात मतलब बराबर अनुपात, बराबर अनुपात बराबर की जैसे बात बोलेगा तो क्या गो, दो गो, तो बोले दो अनुपात देखेगा, एक अनुपात यहाँ है, एक अनुपात यहाँ है, बोलो सुग्गा, तो देखेगा, तो जब हम क्या बोले, जब इस समानुपात का देखिएगा डिफिनेशन बोल रहा हूँ, आप चुपचाप खाली सुन लीजिए सब बात, थोड़ा डाउट नहीं होगा तो नहीं होगा। जब दो अनुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह व्यंजक या वह समीकरण, ठीक है, वह व्यंजक समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? तो वह जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। तो जरा सा देखिएगा, एग्जाम्पल में समझाने आ रहा हूँ, तो सुनिए पहले। अभी आप जस्ट बोले जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह व्यंजक समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? समानुपात कहलाता है। किसी को दिक्कत होगा बता दीजिएगा फटाक से एकदम। राइटिंग उटिंग पढ़ पाइएगा तो बोलिएगा, नहीं तो कल बाबू राइटिंग हमारा होता है थूक फेंकने लायक। कैसा होता है सुग्गा? हाँ, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इधर देखिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा, पहले यहाँ लिखा है 3:4, 3:4, और यदि बराबर में है, इधर भी हो जाना चाहिए करता 3:4, तो ये कहलाएगा क्या? समानुपात। एकदम चुपचाप गौ गौ नहीं करना आप लोग को, यह है समानुपात में है। किस में चला? ये समानुपात है। यदि कहीं लिखा रहता 1:2 और यहाँ लिखा रहता 4:8, तो बोलते यह समानुपात नहीं है, यह समानुपात नहीं है। आप लोग बोलिएगा है कि नहीं है? हैं? हाँ राजा, ये समानुपात है। बोलिए कैसे कैसे? तो ऐसे ऐसे। तो देखिएगा 4×1 = 4 और 4×2 = 8, देखिए बराबर हुआ। इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर नहीं है, तो अभी जस्ट बोले जब दो को अनुपात बराबर होगा तब उसको क्या कहेंगे? समानुपात। तो इधर भी अनुपात इधर भी अनुपात, दोनों आपस में बराबर, उसे क्या कहेंगे? समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा उसे क्या कहेंगे? समझ आ रहा पहले ना? ठीक है, तो जैसे लिखा गया कहीं पे देखिए 2:3, 2:3। किसी को दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा। 2:3 का मतलब है बाबू समझो 6:8। ये बोलिए बराबर है, काटिए इसको। 3 2 से 2 3 6 और 2 चौके 8, ये बराबर है? बराबर है? नहीं, तेरा बोलेंगे समानुपात नहीं है। चलो तो लोग कैसा आदमी है रे यार, देखियो ना बोल पाता है। समानुपात नहीं है, अच्छा बोलने मना किया है। अच्छा ठीक है, समानुपात नहीं है, समझ में आ रहा है ना? आप उधर चिरकंडे आ रहा समझ में? चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो ध्यान दीजिएगा, सब लोग ठीक ठाक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे बोलिएगा जैसे लिखा रहेगा 5:9, 5:9, और यहाँ लिखा रहता चला देखिएगा 25:45, 25:45। बोलिए यह समानुपात है कि नहीं? तो काटिएगा इसको, ध्यान से सुनिएगा, फटा काट दीजिए एकदम। तो 5×5 = 25 और 5×9 = 45, बराबर है? तो इसको बोलिएगा समानुपात है, समानुपात है। बोलो राजा, ठीक है? सब बात बढ़िया समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। तो हम हिसाब से बोलते हैं, एक बार आप छापिए तो हम आपके फिर से आते हैं उसी बात में। लीजिए जल्दी छाप लीजिए, फटाफट एकदम स्पीड में छापिए। हम बढ़ाते जाएंगे, आप छापते जाइएगा। थोड़ा सा उधर ढकेल देते हैं, ला देते हैं बीच में एकदम। लीजिए, चलिए नीचे क्या पर जल्दी कीजिए ना, ऊपर फिर हैं, खड़ा हो जाइए। लड़कियां लोग बाबू खाना कम खाइए, ठीक है? हो गया सबका? तो लीजिए आप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है? देख लीजिए, हो गया? किसी को दिक्कत? पीछे मैम लोग ठीक है? चलिए आगे बढ़िएगा। लीजिए एकदम स्टेप बाय स्टेप छापते जाओ राजा। चलिए देखिएगा, ठीक है?
चलिए, कोई दिक्कत? अब इसको हटा दें सबको। अभी तक मैं बस इतना ही समझे आप, कि ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं इतने बार समझे हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तो उसे क्या कहेंगे? समानुपात। बस इतने बात समझे हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए उसे क्या कहेंगे? समानुपात। इसको टिपका दिया जाए। हट गया इधर, हट गया इधर। पहले बोलो हाँ ना है। अब एक बात और समझिएगा, अभी हम जस्ट एक बात यहाँ लिखे थे बाबू, कि ध्यान दीजिएगा, 5:9, 5:9 देख रहे हैं सब लोग। यहाँ देखिए ऐसे है, तो इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बोले 25:45, और हम पूछे आपसे कि बताइए ये अनुपात में है कि नहीं, बोले ना बाबू, तो आप क्या बोले? सर है। इसको काट देंगे, 5×5 = 25, और 5 से काटेंगे 9, तो हो जाएगा सेम। तो इसका मतलब समानुपात में है। तो पहले बोलो हाँ ना, तो समानुपात में है। इतना बता दो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम एक बात समझाते हैं, समझिएगा। आप लोग को याद कीजिए, पढ़ाए थे कि जैसे अनुपात का वो चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह पढ़े हैं सब लोग। अनुपात का चिन्ह होता है वो देखिए इस तरीका का होता है, भले बता होना, होता है कि ना? ऐसा होता है अनुपात का चिन्ह। अनुपात का चिन्ह ऐसा होता है। सब लोग ठीक ठाक हैं? चलिए देखेगा, उसी तरीका से जब अनुपात ऐसा होता है तो बोलिए सर समानुपात का, तो समानुपात, ध्यान दीजिएगा, समानुपात का जो चिन्ह होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा आराम से, वो इस तरीका का होता है। तो बोलिए ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देखिएगा दो अनुपात बराबर हुआ है। क्या अनुपात? दो अनुपात है। देखिएगा एक इधर के लिए, इधर से दिखे, तो जब दो अनुपात बराबर होगा उसी को क्या कहते हैं? समानुपात। कोई पूछा जाए समानुपात किसे कहते हैं, तो अनुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे ही क्या कहते हैं? समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समानुपात। इतना हम पहले बता दीजिए, किसी को कोई डाउट ना हुआ। इसको तनी धकेल देते हैं तो ये भीतर चल जाएगा। तो आइए, चलिए, किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे समझिए बात। अभी जस्ट बोले हैं कि सर समानुपात होने के लिए कम से कम दो राशि, दो अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो जस्ट आप बोलिए पहले, तो सुनिए पहले। जैसे यहाँ लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B और बराबर है B अनुपात C। तो ये जो बराबर है ना, तो याद रखिएगा, ये बराबर के जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये बराबर या तो समानुपात ये भी लिख सकते हैं। बात मेरा समझे कि ना? ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं। बात बुझा बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, ये बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर के जगह पे ये समानुपात, समानुपात के जगह पे बराबर। जैसे पढ़े थे अनुपात के जगह भिन्न, भिन्न अनुपात को भिन्न में और भिन्न को अनुपात में, बोले थे अनुपात को भिन्न में और भिन्न को अनुपात में। वैसे बोले बराबर को समानुपात में और समानुपात को बराबर में। तो आओ मेरे राजा, इधर देखो, तो इसको बोलेंगे, देखिएगा A अनुपात B, और यहाँ ऐसा बोल सकते हैं समानुपात B अनुपात C। सही है? पहले या तो सुनिए और उसको हटा दीजिए, इसको यहाँ से, वह समझिए यहाँ से। जैसे देखिएगा लिखा रहेगा A अनुपात B, अब बराबर लिखा रहे C अनुपात D, या लिखा रहे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये लोग का क्यों जो है ना कर दीजिए छॉप जैसे, ठीक है? सब लोग पहले ही आके लोग ना हल्ला गुल्ला बहुत करता है, ये लोग का छॉप जो कर दिया जाएगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा, तो ये हो जाएगा A अनुपात B बराबर क्या हो जाएगा? C अनुपात D। तो बराबर भी पढ़ सकते हैं इसको, या तो इसको समानुपात भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये समानुपात का, ये बराबर के जगह समानुपात हो सकता है, समानुपात के जगह पे बराबर। अब एक बात और समझो बाबू, धीरे धीरे समझिएगा, बढ़िया समझ आएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। राइटिंग पढ़ लेंगे ना? इसको क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म। हेकरा बोलते हैं बाबू थर्ड टर्म। सही है बाबू? इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। इसको बोलते हैं सुग्गा फोर्थ टर्म। इसी को देखिएगा, आप बोलना चाहें तो इसको ठेठी में बोलते हैं प्रथम पद, और इसको बोलते हैं द्वितीय पद। सही? इसको बोलते हैं तृतीय पद। इसको बोलते हैं चतुर्थ पद। कहीं से कोई डाउट आया तो बताइएगा, कोई डाउट ना आया? आप बोले क्या गो है? चार गो है। क्या गो है?
4 गो है। अब सुनिएगा क्वेश्चन जिसमें पूछता है बाबू, तो क्वेश्चन के प्रकार, इसमें जब प्रश्न पूछेगा आपसे वो कैसे पूछेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, ये लोग को नौता दे दीजिए कि कल से लोग को भगा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला सुनिएगा, प्रथम पद क्या है, ऐसे पूछेगा। प्रथम पद क्या है, या तो पूछेगा, इसी में बोलता है प्रथम समानुपात क्या है। प्रथम पद क्या है, या तो प्रथम समानुपात क्या है। दूसरा पूछेगा द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद क्या है। क्वेश्चन पीडीएफ में बहुत सारे होंगे, पहले कंसेप्ट को जम के पढ़िए एकदम सरिया के। तो ध्यान देगा, प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, या तो बोलेगा द्वितीय समानुपात क्या है। तो फिर बोलेंगे तृतीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है। फिर पूछेगा चतुर्थ पद क्या है, चतुर्थ पद या चौथा पद क्या है। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पूछेगा प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है, चौथा पद क्या है। अब मानो 4 गो है ये, तो यही 4 में ना पूछेगा बाबू कि बस ये है। अब एक बात बताओ, चला समझना मेरा बात बढ़िया से। इसमें पहले बता दो, कोई डाउट किसी को आया तो एक बार इसको हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको छाप लीजिए, एक बार इसको अच्छे से छाप लीजिए। हो गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? हटा देते हैं इसको। तो सभी लोग समझ गए इसको। तो अब बात समझो अच्छा से, इसको मिटाते नहीं हैं, इसको ऊपर करके समेट देते हैं। चलिए आइए इधर, ठीक है। एक बार इसको पहले पूरा से फिर से एक बार यहाँ लाएंगे, आपको दिखाएंगे। चला गया वहाँ पे। अब बाबू बात समझो, जरा देखिएगा यहाँ से, तो बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बोलिए प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, तृतीय पद क्या है, चतुर्थ पद क्या है, यही ना। तो बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, पद क्या गो है, 4 गो। तो 4 गो में से चारों एक के बार थोड़ी पूछेगा, नहीं। तो पूछेगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी समानुपात हो गया सी अनुपात क्या, डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, देखिए जैसे बोले भी प्रथम पद, ये क्या हो जाएगा, चला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो चारों एक के साथ नहीं पूछेगा आपसे, चारों एक ही साथ ना पूछेगा आपसे। यहाँ क्या रहेगा, कोई एगो पूछेगा। क्या पूछेगा, कोई एगो पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कोई एगो पूछेगा, इसमें से क्या पूछेगा, कोई एगो पूछेगा। रहता इसमें क्या गो बोलिएगा, 4 गो। रहता इसमें क्या गो है, 4 गो। पूछेगा कोई एक के गो, तो मतलब समझिएगा, जैसे देखिएगा, समझिएगा, 4 गो में से पूछेगा कोई एगो, 4 गो में से क्या पूछेगा, कोई एगो पूछेगा। तो देखिएगा 4 गो में से मतलब 3 गो दिया रहेगा और कोई आपसे एगो पूछेगा। तो बात समझिएगा, समझिए यहाँ से, 4 में से कोई एक पूछा जाता है। 4 में से कोई एक क्या होता है, पूछा जाता है। बाकी 3 दिया रहता है, बाकी 3 दिया रहेगा, बाकी 3 क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो बाबू ऐसा समझिएगा, जैसे देखिएगा 4 गो में से कोई एक को पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा, जैसे देखिए क्वेश्चन पे लाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले को बात समझो, समझिएगा, हम क्या पूछे, हाई क्या गो पद पूछेगा, क्या गो एगो, दिया क्या गो रहेगा, 3 गो। इसमें से जरूरी ना कि तीनों एक के सीरीज में दिया रहे, जैसे प्रथम, द्वितीय और चौथा दिया रहेगा तो तृतीय पूछेगा। जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा दिया रहेगा पहला पूछेगा, पहला, दूसरा, तीसरा दिया रहेगा चौथा पूछेगा। समझा पहले ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए समझिए, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझिएगा, इसमें पहले बात समझो, ये हो गया ए अनुपात बी, बी अनुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो जब ये अनुपात, ध्यान दीजिएगा, जब ये समानुपात रहे, क्या बोले चला, समानुपात रहे, तो याद रखिएगा नज़दीक का गुना नज़दीक से करना है और दूर का गुना
दूर से करना है, गुना गुना क्या बोल रहे हैं बोले तो नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। ध्यान दीजिएगा, नज़दीक का गुना क्या बोले नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो हो जाएगा देखिएगा ए गुना के डी बराबर हो जाएगा बी गुना के सी। या तो इसी को बोलेगा कोई पहले बोलेगा नहीं सर बी गुना के सी अब बराबर क्या हो जाएगा ए गुना के डी। किन्हीं को दिक्कत है तो ए गुना के डी अब बराबर हो जाएगा बी गुना के सी। अब बराबर या तो हो जाएगा बी गुना सी और ए गुना के डी, ऐसा हो सकता है। बोलो पहले आना। तो हम क्या बोले जब ध्यान दीजिएगा जब समानुपात में रहे तब, जब समानुपात में रहे तब, जब ऐसा समानुपात में रहे या बराबर में रहे तब जानते हैं नज़दीक का नज़दीक से दूर का दूर से ऐसे गुना कर लीजिएगा। बात बुझे कि नहीं? चलिए ठीक है, अब आपको समझ आइए और आगे सुनाइए। आपको क्या पूछे 4 गो दिया है, पूछेगा क्या गो ए गो, दिया रहेगा क्या गो 3 गो। जैसे क्वेश्चन सुनिएगा तो जरा रुको चला समझिएगा, जैसे क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ रहेगा देखिए 3 12 सही है पहले 24 का द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा, कौन सा पद क्या होगा। तो 3 12 24 का क्या बोला द्वितीय पद क्या होगा, ये बोला ना 3 12 24 का कौन सा बोला है द्वितीय पद क्या होगा। तो बाबू समझो, आप बताओ पहले एक बात आराम से सुनिएगा, एक बार मैं समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले बोल दो, यहाँ बोलिएगा ये 1 है 2 है 3 है, क्या को पद दिया है बताइए, और पूछा कौन सा है द्वितीय। इसका मतलब तीनों मिल इधर 1 गो 2 गो 3 गो, एगो पूछा है द्वितीय, तो इसका मतलब मिला क्या हो गया 4 पद, मिला क्या पद हो गया 4 पद हो गया 1 2 3 1 ये दिया भले नहीं लेकिन पूछा है। तो अब एक बात आप अपने बताइए, मान चला हम आपके घर गए कभी, मेरा बात समझना अच्छे से, हम आपके घर कभी गए और हम आपको बोले आप 3 भाई को देख रहे हैं, एक और कहाँ गया, तो बगल में यदि कोई लोग होगा वो समझ जाएगा इसका मतलब ये 4 भाई है। हम बोले आप तीनों को देख रहे हैं, एक और कहाँ गया, तो बगल में जो आदमी होगा वो क्या समझ जाएगा ये 4 भाई होगा। बोले बैल मैंने 2 आदमी आप मेरे सामने आए, हम आपको बोले आपको आप दोनों को देख रहे हैं, एक और कहाँ गया, तो लोग समझ जाएगा इसका मतलब ये 3 आदमी है। बोलो पहले ना, तो वैसे बोलिएगा यहाँ 3 गो है, एगो आपसे पूछा मतलब समझ जाइए क्या गो होगा 4 गो होगा। तो जब 4 गो रहे ना तो पहले कीजिए 1 2 3 4 कर दिए। अब बीच में बनाइए समानुपात, क्या बनाइए चला बना दिए, और पूछा देखे कौन सा पद द्वितीय। तो द्वितीय पद को तत्काल अभी आप कुछ मान लीजिए, क्या मान लिए एक्स। मान ऐसे भी जानते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसको कुछ भी मान सकते हैं। जैसे गांव में देखिएगा पहले आप लोग वो खेलते होंगे लुका छिपी नहीं छुपने वाला, तो उसमें माने किसी आदमी को अनजान आदमी उसका नाम नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या बोलते थे भाई तोरा लड्डू पेड़ा कुछ भी बोल देंगे, बोलते थे ना तोरा नाम जानते ना कुछ भी तोरा बोल देंगे। तो जैसे देखिए यहीं पे मान लीजिए आप पढ़ने लिखने यहाँ पढ़ने आते हैं आप लोग, सुबह से लेकर शाम तक बैच चलता है। जैसे हम किसी का नाम नहीं जानते हम क्या बोलते हैं वो लालटेन बोलते हैं कि नहीं, और बोलता है लंबू खड़ा हो जाए, लड़कियाँ लोग बकरो लिया खड़ी हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना बोलते ऐसे, जैसे अभी क्या बोलते चिरकंडा खड़ा हो जाओ, उधर से इधर बोल नहीं बोलते ऐसे। तो वैसा ही समझिए जिसका नाम नहीं जानते तो क्या बोलते हैं उसको कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं, वो समझ भी जाता है। जैसे लड़की लोग को बकरो लिया समझ जाते हैं हमरे बोल रहे हैं नहीं आ जाओ उधर, तो समझो चला। तो द्वितीय पद को क्या मान लिए एक्स, तो द्वितीय पद बनेगा पहला ई है द्वितीय, तो द्वितीय मानेंगे एक्स, यानी द्वितीय निकालना है तो द्वितीय को क्या मान लिए एक्स। अब बाकी सबको सेट कर दीजिए जैसे है वैसे सजा दीजिए। तो बोले 3 यहाँ हो जाएगा, बोले कितना 12, यहाँ कितना हो जाएगा 24। अभी जस्ट क्या बोले नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से, बस हरा कर दीजिए 58 से। यहाँ देखिएगा हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना के 24। बोलो पहले यहाँ से, तो 12 दूनी 24, x का मान कितना निकला 6। समझ में आया कि नहीं? अब आपको देखना है कि भाई ये सही है कि गलत, तो यही x का मान यहाँ रख दीजिएगा तो हो जाएगा 3, यहाँ x का कितना रखेंगे 6, और समानुपात हो जाएगा बोलिए 12 अनुपात कितना 24। देखेगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 का 12, 12 दूनी के 24, देखो बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, सब लोग समझे कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे दोस्त एक बार इसको पहले अच्छे से आप लोग नोट कीजिए और छापिए बढ़िया से। यहीं से था और ऊपर है इतना है, तो जाने मन ऐसा है तो पहले एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, छाप लीजिए फटाफट से। अभी क्वेश्चन नहीं करा पाए चला, अभी टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कल आएंगे सीधे क्वेश्चन पे। अब ये समानुपात खत्म नहीं हुआ है, जब तक इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं निपटाएंगे। इसमें बहुत सारे लिटरेचर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो हटाते हैं।
तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर का क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज में भी आता है, और ध्यान रखिएगा आता है वन लाइनर, मतलब एक के लाइन में, जैसे अभी ये लग रहा है एक लाइन में, और इस पर लिटरेचर भी आता है 2-3-4 लाइन का। ठीक बाबू, तो छाप लीजिए। तो पहले बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात हम आपको बताए समझिएगा, तो ध्यान दीजिए, आपको सबको क्या बताए समझिए। आपको बोले बाबू देखो, जब दो अनुपात, जब क्या बोले, जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए बराबर, उसे क्या कहते हैं समानुपात। जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए बराबर, उसे क्या कहते हैं समानुपात। तो ये सब समझ गए सब लोग, बस इतना है। समानुपात में क्या होता है, एक अनुपात इधर एक अनुपात इधर। आप बोलते हैं नज़दीक का नज़दीक से, दूर का दूर से। बस, कोई दिक्कत। मिलते हैं आपसे अगले बैच में, अगले वीडियो में। जाइए आप लोग, धन्यवाद।